थोड़ा बहुत धन्यवाद आप हाल की सांसद और हाल के कैराना विधायक इकरा हसन और नाहिद हसन को भी देना चाहेंगे, क्योंकि जब जिला पंचायत का ये प्रकरण हुआ और उसमें कुछ जिला पंचायत सदस्य ऐसे थे, मैंने पिछला चुनाव देखा था जब हुआ, जो नाहिद हसन की टीम से कहिए या उनकी तरफ से, उनके समर्थन से कहिए बने थे, लेकिन इस प्रकरण में वो आपके साथ खड़े नजर आए। तो नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। दोस्तों, आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, साथ में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। उस पर भी हम कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन आज जहां मैं बैठा हूं ये शामली जिला है और शामली जिले में जिला पंचायत को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो प्रकरण चल रहा था उससे रिलेटेड चीजें हमने आपको दिखाई, आपने समझी। उन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मनीष चौहान है, जो इस प्रकरण में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा हाथ उनका सामने आ रहा था। कुछ चीजें हैं जिन पर क्लैरिटी और उनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मनीष जी से बातचीत करेंगे। मनीष जी, आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। मनीष जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उस राजनीति में आज से 5 साल 10 साल पहले चले जाएं तो कुछ और तरह की राजनीति थी, फिर थोड़ा बदलाव आया और उसके बाद और ज़्यादा बदलाव आते आते आए और जिला पंचायत का एक जो प्रकरण हुआ वो सबने देखा कि इस तरह का वो प्रकरण था। जिला पंचायत की सीट पर मधु को आपने चुनाव लड़वाया और वहाँ से चुनाव मधु जीती। उसके बाद चेयरमैन जैसे बनते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरीके से उसमें आपका और आपके पिताजी का पूरा रोल रहा। और उसके बाद मधु गुजर फिर आपको छोड़कर दूसरे पक्ष के पास चली गई और फिर वहां से वापस आ गई। थोड़ा सा इस प्रकरण के बारे में एक बार मुझे बताइए, कैसे हुआ, कैसे ये चीजें हो रही थी? नहीं, प्रकरण तो सारा आपके सामने है, जनता के सामने है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद मधु को बरगलाकर और उसको भ्रमित कर कर उल्टी सीधी बातें बनाकर उसको ले जाया गया। और लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप पब्लिक के बीच में रहेंगे, आप पब्लिक के लिए मेहनत करेंगे, आप सही मंशा के साथ अपने समाज की सेवा करने का काम करेंगे, अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे, तो जो गलत मानसिकता वाली चीज़ें हैं या गलत जिन व्यक्तियों की गलत सोच है, तो भगवान भी उनसे किनारा कर लेता है, वो भी मुंह मोड़ लेता है। और भगवान हमेशा, परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। हम लोग सच्चाई के साथ थे, हमने ईमानदारी से क्षेत्र की सेवा करने का काम किया है, जिला पंचायत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, क्षेत्र को विकास की दिशा दिखाने का काम किया है। तो भगवान ने भी आखिरकार हमारा ही साथ दिया और जो समस्या थी वो 4 महीने तक जो उठापटक चली, उसके बाद सब चीज़ें सामान्य हुई और आज आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत पुनः पूर्व की भांति उसी तरीके से, उसी रफ्तार से चल रही है और उसी तरीके से अब टेंडर लगेंगे और सारे काम होंगे, तो सब चीज़ें बहुत सुचारू रूप से उनको चलाया जाएगा। लेकिन मनीष जी, ये प्रकरण जो हुआ फिर उसके बाद मैंने, अब पूर्व सांसद कहूँ या निवर्तमान कहूँ, अच्छा क्या लगेगा मुझे नहीं पता, सांसद जो रहे पूर्व प्रदीप चौधरी, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा। उन्होंने कहा कि ये एक तरह की घटिया राजनीति की गई। एक बात चल रही थी, एक पाइपलाइन बन रही थी और उसके बाद उस पाइपलाइन में बनते सारी चीजें सही होने वाली थी और आपने मधु का परिवार तक तोड़ दिया और मधु को घर से आप ले आए, उसका परिवार भी टूट गया इस राजनीति के चक्कर में, ऐसे तक आरोप लगे हैं। देखिए रोहित जी, जो आप बात कह रहे हैं आदरणीय प्रदीप जी के लिए, देखिए पूर्व, निवर्तमान या फिर मौजूदा, ये सब तो समय के साथ साथ आगे पीछे होती रहती हैं चीज़ें। हमेशा अगर कुछ ज़िंदा रहता है तो वो इंसान का व्यक्तित्व ज़िंदा रहता है। ऐसा नहीं है, कई बार पूर्व होता है, फिर वर्तमान हो जाते हैं, फिर पूर्व हो जाते हैं। हार जीत राजनीति में ये सब चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आदरणीय प्रदीप जी बड़े नेता हैं, मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी। ठीक है, हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन वो समाज का एक मजबूत परिवार है। स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी
बहुत बड़ा नाम हमारे समाज की अगर मैं बात करूं, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो एक बहुत बड़ा नाम है उनका। और उन्हीं के आदर्शों पे बहुत नेता जो हैं या बहुत समाज सेवा लोग कर रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चलकर कर रहे हैं। और मैंने भी वो बाइट देखी और मुझे कुछ पत्रकार बंधु हमारे मीटिंग वाले दिन भी आए थे, मैंने उनके सामने भी बात रखी। पता नहीं, मैं उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह की बयानबाजी आदरणीय पूर्व सांसद जी की तरफ से होगी, क्योंकि मैं भी समझता हूँ वो एक बड़े नेता हैं, लेकिन उनको इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे, उनका संदर्भ क्या था। पहली बात परिवार की, कोई परिवार नहीं टूटा है। मधु को कुछ उसको भ्रमित किया गया था। हम्म, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं मधु को कैमरे के सामने बैठाऊं और मधु से वो चीज़ें जो मुझे पता चली हैं, वही चीज़ें अगर मैं कैमरे के सामने लेकर आऊं, तो मुझे लगता है कि वो समाज के लिए बड़ी हानि होगी। चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, तकरार को ख़त्म करना चाहिए। मैं अपने पिताजी की बात करूं तो ये प्रकरण शायद पहले निपट जाता। हम्म, करीब 2 महीने से लगभग हमारी संभावना चल रही थी कि, क्योंकि मुझे ये लगा कि जिस दिन भी मैं कुर्तान में जाऊंगा और मधु मेरे सामने आएगी या रवि मेरे सामने बैठेंगे, वो दोनों मेरे सामने बैठेंगे, तो हमारी जब वार्ता होगी, तो उस वार्ता के बाद जो परिवार में थोड़ी खटपट हुई है वो शायद समाप्त हो जाएगी और वो निपट जाएगी। तो उसके बाद मैं वहाँ गया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे रोका, हम्म, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रदीप जी हैं, उनकी पापा से बात हुई हम्म, और मिलने की बात हुई कि बैठ के इसको निपटाते हैं। हमारे पिताजी ने, मैंने पूर्व में भी कहा, जब एक इंटरव्यू हो रहा था मेरा, तो मैंने उसमें भी एक बात रखी कि चाहे कोई नेता को कितना भी समय हो जाए, वो प्रत्येक कदम पे, हम्म, हर अवसर पे कुछ ना कुछ सीखने का काम करता है। हम्म, तो मैं तो इस प्रकरण से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब बात हुई और उनको कहा गया, तो हमारे पिताजी ने कहा कि इस मामले को ख़त्म करो, और ख़त्म इस तरीके से करो कि आपस में खाइयाँ ना रहे, मनमुटाव ना रहे, और आगे हम पुनः सभी लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें, समाज को मजबूत करने का काम करें, क्षेत्र को एक अच्छी नई दिशा दिखाने का काम करें, एक अच्छी मिसाल बनाएं। तो उनकी सोच यही रही कि ये वार्ता से निमट जाए मामला। हम्म, और बात भी हो गई। तो आदरणीय सांसद जी से जब बात हुई, प्रदीप जी से, तो उन्होंने कहा कि आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। तो हमारे पिताजी ने बड़प्पन दिखाते हुए, उम्र में बहुत बड़े हैं, राजनीतिक रूप से बहुत बड़े हैं, बहुत हम्म, बड़ा कद है उनका। हम्म, अगर मैं प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो शायद उनसे सीनियर फिलहाल कोई विधानसभा बिल्कुल। विधान परिषद में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी मैच्योरिटी को दर्शाते हुए वो आदरणीय प्रदीप जी के घर गए। वहाँ पर हमारे एक बड़े जिम्मेवार, एक और बड़ा घराना, राजनीतिक घराना, ठाकुर जगत सिंह जी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, हम्म, उनके भाई हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, ठाकुर करण सिंह जी। हम्म, तो वो लोग सभी मिलकर, एक हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं अनिल कश्यप जी, हम्म, सभी लोग वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने वहाँ बैठकर वार्ता हुई, तो उसमें तमाम चीज़ों पे बातें होकर तमाम मनमुटाव को दूर करने की बात की गई, उसको मामले को निपटाने की बात की गई। तो तब हरियाणा में चुनाव चल रहे थे, कहा गया कि चलो चुनाव के बाद बैठ के निपटाएंगे। तो लगातार तारीख पे तारीख चलती रही। मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी इस चीज़ के पक्ष में थे कि ये बैठ के ऑन टेबल सभी लोग, जिले के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सभी बैठकर इस मामले को निपटाने का काम करें। लेकिन क्योंकि समय जब चलता रहा, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि शायद ये एक मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और देखो भाई, सीधी-सी बात है यार, राजनीति करते हैं, हम्म, बच्चे तो राजनीति में हम लोग भी नहीं हैं। हम्म, पूरा दिन समाज में रहते हैं, पूरा दिन यहाँ पर घूमते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, इतना तो हमें भी पता है। अब समझ में मेरी आ रहा था चीज़ें, लेकिन हमारे पिताजी ने फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए बहुत कि रुको, रुको, रुको। 3 बार मैं जाने लगा, तीनों बार मुझे रोका गया। तो जिस दिन मैं फिर आखिर में, मुझे लगा कि शायद अब कहीं न कहीं हम्म, जानबूझ के कुछ लोग ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन भी हो गया, सरकार भी बन गई, शपथ भी हो गई, फिर लगातार सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का, और ख़ास तौर से हमारे पूर्व सांसद जी का, हमारे प्रदीप चौधरी जी का, उनका लगातार प्रोग्राम चल रहे थे। गाँव में भी हमारे 13वीं में आए परिवार में, और जगह भी जहाँ-जहाँ शामली में कार्यक्रम था, आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी, उनके सामने भी वार्ता हुई। हर बार यही कहा जाता था कि 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, करते-करते जब काफ़ी टाइम बीता, तो मैं बिना बताए एक दिन सुबह-सुबह फिर वहाँ चला गया। जाके मैंने मधु से बात की, हम्म, रवि से बात की, रवि वहाँ से निकल गए।
लेकिन मधु से जब वार्ता हुई तो हमने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी गलती क्या है। तो मधु ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि नहीं भैया गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। और मैंने कहा कोई बात है, मैंने कुछ कहा? तो तमाम तरह की बातें थी, तो हमने वो सारी बातें पूछी और वो सब चीज़ें कहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी गलती मानी और वो मैं उनको लेकर फिर घर पे आया, फार्म हाउस पे हम लोग आए, उन्होंने मंत्री जी से आशीर्वाद लिया। तमाम हमारे जिला पंचायत की जो टीम थी, पूरे जिला पंचायत के जो साथी थे, उन सभी लोगों ने वहाँ पर मिलकर बैठकर एक क्षेत्र के सभी जिम्मेवार सम्मानित लोग आए, उन सब ने बैठकर वहाँ पर बात की और बस उसके बाद मीटिंग की तारीख रखी गई। तो मधु अपना ठीक ठाक अपने ढंग से और अच्छे तरीके से जिला पंचायत को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, इसमें एक चीज मैंने देखी, आप थे या फिर प्रदीप जी थे, हो सकता है कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, प्रदीप जी की रही हो, आपकी रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस प्रकरण में परसन चौधरी और अनिल चौहान वो भी दिखे, मधु के साथ दिखे, रवि के साथ दिखे। परसन चौधरी मुख्यमंत्री के पास जब लेके गए, प्रदीप लेके गए, तो उसमें परसन चौधरी दिखे और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सारी चीजों में अनिल चौहान वहां पर दिखे। तो एक वो खटास इन दोनों से भी बन गई होगी, इन दोनों की और आपकी भी एक दूरियां बन गई होगी, या आपको लगता है कि ये बिना बात में इन्होंने एक अलग से फालतू का उड़ता तीर एक ले लिया कि चलो ठीक है, वो तो चल रहा था, वहां पे थी आपकी कोई मिसअंडरस्टैंड, लेकिन ये घुस गए? तो ये कुछ आप क्या समझते हैं इस प्रकरण में क्या रहा होगा? देखो मेरा मानना है, पता नहीं ये एक मैं तो बड़ा इनको सभी को बड़े नेता, मुझसे तो बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक रूप से देखूं तो मुझसे बड़े हैं, बट जो भी इन लोगों ने किया है मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन था। ये पॉलिटिकल फैसला नहीं हो सकता। ये एक तरीके से बचकानी हरकत है जो की है। और मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा किसी पर, जिसने जैसे कर्म, जो देखो सीधी सी बात है, बड़े बुजुर्गों ने कहा, एक पुरानी कहावत है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जिन्होंने जैसा बोया है वो ऐसी फसल काटने का काम करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी किसी से कोई तलकी नहीं है, मुझे आज भी वो मिलते हैं, जो भी मिलेगा मुझे मैं सम्मान में जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं मैं उनके आशीर्वाद लेता हूँ, पैर छूता हूँ, और जो मेरे साथ के हैं उनको नमस्ते करके उनसे हाथ मिलाता हूँ, गले मिलता हूँ। मेरा आगे वही रहेगा, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है। जो जिन्होंने किया है, ये जनता है, सबको सब कुछ दिखाई दिया है किसने क्या किया है। हाँ, एक चीज़ का मैं भगवान का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि एक गलत परिपाटी, एक गलत शुरुआत हुई थी कि जनपद में इस तरह तो कोई किसी को चुनाव ही ना लड़ा पाता, कोई कर ना पाता ये चीज़। तो शायद अब जिस तरीके से मधु की वापसी हुई है और तमाम चीज़ें जिस तरह से माहौल सुधरा है, तो उसमें सभी का सब लगता है कि आगे एक जनता को एक मैसेज चला गया है कि गलत मंसूबे वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, और अच्छी सोच के साथ आप राजनीति करोगे तभी आप राजनीति में कामयाब रह पाओगे। मैसेज तो जनता को ये भी चला गया कि मनीष चौहान का खूंटा मजबूत हो गया। देखो तो खूंटे की चले बात गई मधु का जाना, फिर वापस लेके आना, देखो देखिए रोहित जी, मजबूती तो है ही है इसमें। देखो रोहित जी, हम तो एक बात करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, ऐसा तो है नहीं हम घर घर बैठ के मूंगफली तो नहीं छीलते खाली। हाँ। हम भी राजनीति करते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो पूरा का पूरा दिन मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। अभी भी आप आ गए, आपने एकदम से मुझे रोका, मैं निकल ही गया था, कुछ शादियां हैं क्षेत्र में जाना, और लगातार हम चाहे वो जो भी भाई बंद हमारे चाहने वाले हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं अपने यहाँ, तो हम वहाँ जाने का काम करते हैं, उनको प्यार और सम्मान देने का काम करते हैं, और उसी के बदले में पब्लिक हमारे ऊपर भरोसा करती है, हमारे दुख में सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम उन नौजवान साथियों का, अपने बुजुर्गों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने, आपने देखा होगा 6 तारीख को जब स्वाभिमान महापंचायत रखी गई, तो किस तरीके से एक छोटी सी अपील पर, एक छोटे से आह्वान पर, इस दुख में सब लोग इस परेशानी को अपनी परेशानी समझकर, मेरी परेशानी या मेरे परिवार की नहीं, उस तमाम लोग एक बड़ा जन सैलाब वहाँ पहुँचा रिंडूखेड़ा गाँव में। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी बार धन्यवाद दूं उतना कम है। लोगों ने वो प्यार, वो भरोसा हम पर दिखाया, लोगों ने जो हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे हम बीमार हों, चाहे हम सुख में हों, दुख में हों, हम जिस तरह लोगों के साथ खड़े हैं, तो लोग भी एक परिवार की तरह, ये क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के लोग, तमाम हमारे सम्मानित प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, हमारे तमाम प्रमुख साथी,
प्रमुख जिला पंचायत सदस्य, तो जिनका मैं जितना आभार करूं इस तरह कोई रुकता नहीं है, लेकिन मैं हमारे 12 के 12 सदस्य एक मंच पर खड़े होकर उन्होंने मतलब एक सच्चाई की आवाज़ के लिए उन लोगों ने लड़ने का काम किया। तो मजबूती तो देखो लोगों से है, जनता से है। हम अपने आप को कितना ही बड़ा बली समझ लें, हम समझ लें कि हम बहुत बड़े बाहुबली हैं, हम बहुत बड़ा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं। आज जो सिस्टम चल रहा है, जो सरकारें चल रही हैं, ये जनता की ताकत है, और जनता की ताकत जिसके साथ है वो हमेशा मजबूत रहेगा। और जनता चाहती है कि उसके क्षेत्र में काम हो, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी मानसिकता वाले नेता हों। तो हम लोग भरोसा करते हैं, लोग हमारे साथ उसी तरीके से खड़ा रहे। थोड़ा बहुत धन्यवाद आप हाल की सांसद और हाल के कैराना विधायक इकरा हसन और नाहिद हसन को भी देना चाहेंगे, क्योंकि जब जिला पंचायत का ये प्रकरण हुआ और उसमें कुछ जिला पंचायत सदस्य ऐसे थे, मैंने पिछला चुनाव देखा था जब हुआ, जो नाहिद हसन की टीम से कहिए या उनकी तरफ से, उनके समर्थन से कहिए बने थे, लेकिन इस प्रकरण में वो आपके साथ खड़े नजर आए। तो क्या कुछ ऐसा इशारा था इकरा हसन और नाहिद हसन की तरफ से कि चलिए अब चुनाव में मनीष की टीम ने हमारा साथ दिया था, अब मनीष का साथ हमारी टीम दे देगी? देखो, ये आपने बड़ा गलत कहा, ये सवाल ही गलत है आपका। रही बात, मैं आपको लोकसभा की, पहले आपने जो बात लास्ट में पॉइंट बोला है वो वैसे तो आप बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, बहुत दिनों से आप ये काम कर रहे हैं, ये सवाल ही आपने गलत रखा है और इसको कहने का तरीका भी आपका गलत है। देखिए, पहली चीज़ जो आपने कहा कि हमने कोई बदला और उसका, मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लोकसभा के चुनाव में हम लोग पार्टी के साथ रहे, हमारा मतभेद था। मतभेद जब था वो यहाँ इसी रूम में बैठ के हमारे आदरणीय कृषि मंत्री, गन्ना मंत्री, हमारे पिता समान हैं, आदरणीय क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, हमारे बड़े भाई जो हमारे प्रभारी थे कैराना लोकसभा के, मनोज सिवाज जी, या तमाम हमारा, मैं कहूँ, संगठन और सभी लोग इसी रूम में यहीं पर बैठे थे जहाँ आज हम और आप बैठे हैं। यहीं बैठकर वो तनाव, मैं नाराज था, लेकिन जिस दिन यहाँ वार्ता हुई उसके बाद वो सारी नाराजगी वहीं समाप्त हो गई। मैंने पार्टी से वादा किया कि जो जिम्मेवारी पार्टी मुझे देगी, मैं उस टाइम भी किसी से मैं मिला नहीं, किसी से मैंने कोई बात नहीं की और ना मैंने किसी से कोई आश्वासन वैसा दिया था। लेकिन जब वार्ता हो गई तो मैं जब अपने घर बैठा था, मैंने खड़ा हुआ, जो भी मुझे हफ्ता 10 दिन मिला मैंने अपने यहाँ काम किया। आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, उन सभी से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाइए, तुम्हारा बूथ पार्टी हारनी नहीं चाहिए, तुम अपने यहाँ मेहनत करो। मैंने उनको कहा मेरे जो भी मेरी ड्यूटी आप लगाएंगे, जो भी मुझे जिम्मेवारी आप सौंपेंगे, उन्होंने कहा सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, तुम्हें अपना एरिया देखना है, अपनी विधानसभा देखनी है। मैंने जो भी नाराज़गी थी सारी को दूर करके मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया है, अपने कैंडिडेट के लिए काम किया है। बुराइयां भलाइयां किसी की कुछ भी आए, लेकिन बूथ के आंकड़े बोलते हैं। मेरे बूथ देख ले, किसी को शक हो वो आए, मेरे बूथ देखे। मेरे बूथ पे अगर 80% भारतीय जनता पार्टी की वोट पड़ी है, हमने मेहनत करके अपनी वोट डलवाने का काम किया, पार्टी को मजबूत कराने का काम किया। और दावे से कह सकता हूं मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने जब विरोध किया तो विरोध सबके सामने किया। नाराजगी थी तो मैंने उस नाराजगी को अपने मन में रख के, मैंने कोई पीठ पीछे किसी को छुरा घोंपने का काम नहीं किया। मैंने नाराजगी थी तो वो सबके सामने रखी, पार्टी के सामने रखी, अपने नेताओं के सामने रखी। उस मनमुटाव को दूर करने का काम किया गया। जब वो दूर हो गई उसके बाद बिल्कुल सच्चे मन से खड़े होकर पार्टी को लड़ाने का काम किया है, जिसका नतीजा ये है कि हम शामली विधानसभा पे हम लोग जीते हैं। शामली विधानसभा की बात, चलिए हम कई नेता हैं वहाँ पर, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी भी आते हैं, तेजिंदर निर्वाल जी भी, उन्होंने भी मेहनत की। लेकिन हमारा जो एरिया आता है, जो हमारी बेल्ट, जिस पे हमारा प्रभाव है हमारे पिताजी का, या जो माना जाता है कि ये हमारे प्रभाव के गांव हैं, उन तमाम गांव की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए। तमाम में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ पार्टी यहाँ पर जीत के गई है। रही बात अब दूसरी, आपने कहा, देखिए ये लड़ाई एक सही और गलत की थी। मेरी ना पूर्व में कोई बात हुई थी, ना वर्तमान में इस प्रकरण में मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। जिसको जो सही लगा उसने वो किया। और जहाँ तक आप विनोद की बात कर रहे हैं, विनोद हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं। मेन जब चुनाव हुआ था वो मधु के खिलाफ रहे थे, लेकिन जब आज सच्चाई की लड़ाई है, एक मान सम्मान की बात आई, तो उन्होंने फैसला लिया। वो अपने क्षेत्र के साथ, समाज के साथ, सच्चाई के साथ खड़े होने का काम उन्होंने किया। और इसमें
मैं तमाम उन नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से नेता थे जिनसे हमारी कोई वार्ता नहीं हुई, चाहे हम अपने जिला अध्यक्ष जी की बात करें, चाहे हम आदरणीय सुरेश राणा जी की बात करें, तमाम हमारे मेरे सीनियर हैं और हमारी पार्टी के मजबूत लोग भी हैं, और दूसरी पार्टी के भी ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से ऐसे सम्मानित नेता थे जिन्होंने दुख प्रकट किया और मुझे कहा कि अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई हर उस नेता के लिए है जो संघर्ष कर रहा है और जो समाज में एक अच्छी राजनीति करना चाहता है। तो उसी के तहत जिसने भी मेरा साथ दिया है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल उसको उस सिरे से खारिज करता हूँ कि इसमें चुनाव से पूर्व हमारी कोई वार्ता हुई है या चुनाव के बाद हमारी कोई वार्ता हुई है। सभी हम शादी ब्याहों में घूमते हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं टकराव हो जाए, कहीं मुलाकात हो जाए तो दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, सबसे बातें होती हैं और दुआ सलाम भी होती है, एक नमस्कार भी सवाल होता और है मनीष जी मेरा, अ, आपको नहीं लगता कि जिस समय से आप राजनीति कर रहे हैं, हम भी छोटे ही हुआ करते थे जब आपके किस्से सुना करते थे, आप चेयरमैन होते थे और जिस तरह का आपका इकबाल बुलंद था यहाँ पर, और जब पहली बार नाहिद हसन विधायक बने और वहाँ पर अखिलेश जी ने जिस तरह से आपसे बातचीत की, और जो आपका रोल रहा, नाहिद हसन विधायक बने, उसके बाद आपकी नाराजगी रही, इकरा हसन सांसद बन गई। क्या लग रहा है कि इस परिवार को कहीं ना कहीं आपसे कुछ फायदा मिल जाता है? आपकी नाराजगी हो किसी से, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो कि आपका उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहती है आपकी, नहीं, और देखिए ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ के लोग, नाहिद हसन आपके साथ के हैं, हो सकता है कोई छोटे बड़े हो, छोटा साल 2 साल ऐसी कोई उम्र में फर्क हो, इकरा हसन तो आपसे बहुत छोटी है, आपसे ही चुनाव हारी थी यहाँ पर और वो सांसद बन गई। ऐसे देखकर लगता नहीं कि पार्टी की एक छोटी सी गलती, टिकट आप भी मांग रहे थे कि टिकट अगर मेरा होता तो शायद आज कुछ और होता, कैराना में सांसद कोई और होता, पार्टी का होता है, सरकार का होता। देखिए रोहित जी, उस टाइम की अगर आप बात करेंगे 2014 की, तो हम लोग उस समय जिस पार्टी में थे, हमारी एक खासियत लगा लीजिए, ईमानदारी लगा लीजिए, हाँ। हम जिस भी पार्टी में होंगे तो इंसान की जिम्मेवारी बनती है वो अपनी पार्टी के लिए लॉयल रहे। हम्म। तो हम लोग उस समय जो परिस्थितियां थी, हम लोग अपनी पार्टी के साथ थे। हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे आदरणीय जी ने, उन्होंने हमें जो भी आदेश किया हमने उसके तहत काम किया। और सबको पता है क्षेत्र में कि उस चुनाव में बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरा रहा था। हम्म। हमने मेहनत भी की और उसमें नहीं, पता नहीं कितने ऐसे चुनाव हैं जिसमें हमने अपना 100% दिया और भगवान का आशीर्वाद रहा कि लोग यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, लोग वोट ट्रांसफ़र करने की मतलब एक मैं फ़क्र से कह सकता हूँ कि हम उन लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम नेता ऐसे हैं जो वोट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ जनता का कि वो हम पे भरोसा करके वोट ट्रांसफ़र करने का काम करती है। रही बात, ये सब भाग्य का खेल है। आप ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने अपने बहुत से भाषणों में कहा है, अब विधायक, सांसद ये सब भाग्य से बनते हैं, नेता आप अपनी मेहनत से बनते हैं। हम्म। तो इसलिए जब भाग्य में होगा, एमपी एमएलए तब बन जाएंगे, लेकिन नेता बनने के लिए जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है और जिस तरह से अपने लोगों की आवाज़ उठाने की काम मैं करता हूँ, जिस तरह से उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, जिस तरह से उनके बीच में जाकर उनके सुख में दुख में शामिल होने का काम करता हूँ, जिस तरीके से लोग मुझ पे भरोसा जताते हैं, तो मैं फ़क्र से कह सकता हूँ कि यही चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बाकी तो भगवान के, परमात्मा के हाथ में है कि वो कब हमें सांसद बनाएगा, कब विधायक बनाएगा, कब कोई किस पद पे बैठेगा। लेकिन नेता बनने के लिए आपको जो संघर्ष करना चाहिए, मैं पिछले 20 साल से, 22 साल से, या मैं कहता हूँ 2001 से तो मैं पूरा सक्रिय होकर लग गया था। तो लगभग 2024 चल रहा है, तो 23-24 साल हो गए हैं। लगातार मैं लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, लोग मेरे साथ खड़े हैं। लोगों ने मुझे अपना प्यार देने में, अपना नेता मानने में, अपना नेता बनाने में मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये मुझे खुशी बहुत है कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग बड़ा प्यार भी करते हैं, बड़े सम्मान से बुलाते हैं। अब पद जब भगवान की मर्ज़ी होगी तब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मन छोटा है या मेरे कोई हौसले में कमी आई है। मैं तो दावे से कहता हूँ, अपने लोगों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है वो मुझे पूरा पता है और उनकी लड़ाई लड़ने का काम मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। 6 महीने लगभग चुनाव को हो गए, सांसद बने हो गए, आपको लगता है कि इकरा हसन इन 6 महीनों में उस तरह से कैराना के लिए एक काबिल सांसद बन के उभरी हैं, या फिर उनके काम को देखते हुए आप उनको अगर 10 में से नंबर देने की बात आए तो कितने नंबर देंगे, अब तक का जो उनका रहा है जिस तरह से? आप अभी आए कहाँ से हैं? अभी आपका आना कहाँ से हुआ है? मैं घर से आया हूँ अभी। आप अभी पानीपत से आए हैं। हाँ।
बापोली से। तो मुझे लग रहा है कैराना रास्ते में पड़ा था। हाँ। अब जो सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का मुझसे पूछने का कोई तुक ही नहीं बनता है। देखिए, पहली बात सीधी सी बात ये है, हम तो अपनी पार्टी की नीतियों पे काम करते हैं, हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो ये मार्केशन तो पब्लिक तय करेगी। मेरा कोई ये ना कोई मैं जज करने के लिए बैठा हूँ किसी को। मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जब भी आता हूँ, मैं आके अपना फ़ोन पे व्हाट्सएप पे चेक कर लेता हूँ। मेन न्यूज़ मुझे मेरे साथ में रहने वालों से पता लगती है। ये सच्चाई वाली बात है। मैं बेशक किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई टाइम नहीं होता है कि मैं किसी और के बारे में सोचूं भी। मेरा पूरा समय मेरे अपने जिला पंचायत की टीम है, मेरे अपना क्षेत्र है, मेरे अपने बहुत लंबा एक भाइयों का हमारा, मेरे नौजवान साथियों के जिनके काम होते हैं। आपने देखा होगा बाहर अभी किस तरह से भीड़ लगी हुई थी, तो सब वही। तो मेरे पास उनके काम करने के अलावा जो थोड़ा बहुत समय मिलता है वो मैं अपने परिवार में देने का काम करता हूँ, जो कि बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मैं किसी और को जज करता ही नहीं हूँ। मैं एक ही नेता के बारे में बात करता हूँ, वो नेता हैं हमारे पिताजी। उन्हीं को देखकर हम बड़े हुए हैं, उन्हीं से सीखते हैं। वो जो करते हैं उन्हीं कदमों पे आगे चलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और बाकी आप कहें कि मैं किसी को जज करूँ, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लोग बताते हैं, लोगों की बताई हुई बातों पे आप यकीन नहीं कर सकते, उससे आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो एक वो तो आखिरी जनता सवाल और फैसला पूछ करेगी। लूँ। मीरापुर में चुनाव चल रहा है, कुंदरकी में और भी कई विधानसभाओं पे उपचुनाव चल रहा है, और अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं। कल उन्होंने इतना तक कहा कि बुरके चेक नहीं किए जाएं, बुरके उठाकर नहीं देखे जाएं कौन है, पुलिस प्रशासन वो काम नहीं करे। अब भी कुछ देर पहले मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था कि जो प्रशासन है वो अच्छे से चुनाव नहीं करा रहा है। एक तरह से वो आपकी सरकार पर और योगी जी पर आरोप लगाते हैं कि एक तरह की तानाशाही चल रही है, तानाशाही से पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, और बटोगे और कटोगे जिस तरह का योगी जी का नारा है वो इस चुनाव में भरपूर देखने को मिला। हरियाणा में उसका असर रहा, महाराष्ट्र झारखंड में उसका असर देखने को मिला। तो आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के नारों पे? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप देखिएगा चुनाव चल रहा है, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखिएगा बहुत ही तकड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, कहीं पर सरकार बनाने का काम करेगी। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों पे आप देखिएगा बहुत तकड़े बहुमत, मतलब बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने का काम करेंगे। ये जीत, देखिए बौखलाहट में कोई कुछ भी कहे, ये जीत आदरणीय मोदी जी के कामों की, पार्टी की नीतियों की, हमारे संगठन के द्वारा किए हुए जो उन्होंने एक दिशा तय की है उसकी जीत होगी। आदरणीय योगी जी, जो पिछले 7 साल में जिस तरह से योगी जी ने अपने आप को एक मुख्यमंत्री नहीं, एक बहुत ही ज़बरदस्त नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, ये एक मिसाल बनेगी। अब देखिएगा लोग उनके नाम पे वोट डाल रहे हैं। अब ये है तो बौखलाहट के बाद है, जहाँ कहीं जीत जाते हैं तो कहते हैं कि मशीनें ठीक हो जाती हैं। अभी तो देखिए क्या-क्या रोना होगा, अभी तो देखिएगा आप। रिज़ल्ट आने दीजिए, जब रिज़ल्ट आएँगे धीरे-धीरे सुबह सुबह बड़े खुश होके उनके जो प्रवक्ता हैं सब बैठेंगे। धीरे-धीरे डिबेट होंगी, पीछे चलते रहेंगे तो फिर बोलते रहेंगे तो मशीनों में खराबी है, प्रशासन ने वोट नहीं डालने दी, ऐसे बहुत से इल्ज़ाम लगेंगे। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता है, जनता योगी जी पे भरोसा है। यूपी का मैं ख़ास तौर से अगर बात करूँ, योगी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी अपनी कार्यप्रणाली है, जिस तरह की योजनाएँ चल रही हैं, जिस तरह से लाभ मिल रहा है जनता को, तो जनता खुश है। और उसी के आधार पर वो वोट डालने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है। चलिए, मनीष जी से हम बातचीत कर रहे थे और तमाम चीज़ों का उन्होंने जवाब भी दिया, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। और अब उम्मीद करते हैं कि जो जिला पंचायत के काम पिछले कई महीनों से रुके हुए थे, जिला पंचायत से बहुत सारे काम होते हैं, वो सुचारू रूप से होंगे। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।